कहते हैं एक गांव में एक किसान रहता था और उस गांव में जो किसान था, आप किसानों की तो आजकल जो स्थिति हो रही है वो जानते ही हो। एक वो समय था कि जब किसान को राजा कहा जाता था और होता भी था, लेकिन आज तो जो किसान यहाँ पर बैठे हैं या जो परिचित हैं किसान परिवारों से, उनको पता है कि बेचारे किसान लोग किस तरह से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसा ही एक किसान परिवार बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूं। वो किसान बेचारा पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा है। पास में 2 बच्चे हैं। एक दिन ऐसा होता है कि किसान घर से बाहर गया हुआ है, क्योंकि खेत में अब इतना बचता नहीं, बेचारा मेहनत करता है तो इसके अतिरिक्त मजदूरी भी कर रहा है। जब वो जाता है घर से बाहर मजदूरी के लिए, तो उसके घर में जो उसकी पत्नी थी, वाइफ थी उसकी, वो बहुत ज्यादा बीमार चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है कि जब वो वहां से आता है अपने घर में, तो देखता है कि आज तो मेरी बीबी की हालत बहुत ज्यादा ही नाजुक है और उसको लगता है कि यदि समय पर इलाज नहीं मिला इसको तो कुछ गलत भी हो सकता है। इसलिए देवियों, वो किसान अपने घर में आकर के जब अपनी बीवी की स्थिति देखता है तो पास में ही कस्बा था, दौड़ करके वहां जाता है और जाकर के एक डॉक्टर जिसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ था उनके पास में पहुंचता है। अभी अभी डॉक्टर साहब ने अपनी दुकान खोली है, अपना क्लिनिक खोला है। तो वो बूढ़ा किसान जब उस डॉक्टर के पास गया तो हाथ जोड़ करके कहता है कि डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए और घर पर चल करके मेरी बीबी को, पत्नी को बचा लीजिए। बहुत ज्यादा बीमार है मेरी पत्नी। मेरे पास ऐसा कोई साधन भी नहीं है कि जिसमें बिठा करके मैं यहाँ तक ले आता। ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही मेरा मकान है। आप चल करके मेरे साथ मेरी बीवी को बचा लीजिए। जब ये कहा उस बूढ़े किसान ने उस डॉक्टर से, सज्जनों, तो वो डॉक्टर कहते हैं ना, लोगों के दिमाग में मैं तो कहा करती हूँ, ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान ही अच्छा होता है। आज हमारी पढ़ाई दूसरी तरह की हो गई है। आज मैं तो ये कहती हूँ, जो अनपढ़ लोग हैं ना, आज भी वो धर्म कर्म से डरते हैं आज भी। जैसा कल देशराज जी भी बता रहे थे आपको कि ये जितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, या डॉक्टर लोग भी किडनियों का फेरबदल हो रहा है, ये कम पढ़े लिखे लोग थोड़े ही हैं, अनपढ़ लोग थोड़े ऐसा कर सकते हैं। तो खैर, जब हाथ जोड़ करके वो बूढ़ा खड़ा हुआ है उस डॉक्टर के पास में और कह रहा है गिड़गिड़ाते हुए, डॉक्टर साहब मेरे साथ चल करके मेरी घरवाली को बचा लीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जब ये कहा उस डॉक्टर से, तो डॉक्टर उस बूढ़े बाबा की तरफ देखता है, किसान की तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ड्रेस थी, उसकी जो पोशाक थी, लिबास था, अच्छा नहीं था। बेचारे उस बूढ़े किसान ने मैला कुचैला फटा हुआ कुर्ता पहन रखा है, एक धोती लपेटे हुए है बूढ़ा बाबा। जब उसको देखा डॉक्टर ने तो कहता है, बाबा मेरे पास समय नहीं है, अभी अभी मैंने क्लिनिक खोला है, मेरे पेशेंट भी आने वाले होंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। लेकिन वो बूढ़ा किसान गिड़गिड़ा रहा है, आंखों में आंसू है उसके, हाथ जोड़े खड़ा है, कह रहा है डॉक्टर साहब कैसे भी करके मेरे साथ चलिए। जब ये कहा उससे, डॉक्टर से, तो डॉक्टर कहता है कि बाबा अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी जो फीस है तुम्हारे वहां तक चलने की वो 500 रुपए होगी। बूढ़े किसान ने सोचा 500 रुपए तो काफी है। हो सकता है मुझे आपको इस समय लग रहा हो 500 रुपए कोई ज्यादा पैसे नहीं है, हाँ पैसों वालों के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन एक जो गरीब आदमी है ना, जो किसान है, आप गांव में जाकर के देख लो, एक समय ऐसा होता है कि उसके पास में आप 500 रुपए की बात कहते हो, 100 रुपए भी उपलब्ध नहीं होते इस देश के अंदर। वो सोचता है कि 500 रुपए
अड़ोसी पड़ोसी से ले लूंगा। चलो डॉक्टर साहब, आपकी जो फीस होगी मैं 500 रुपए आपको दूंगा। देवियों सज्जनों, उस डॉक्टर को साथ लिया उस बाबा ने, उस किसान ने। क्लिनिक से बाहर आता है, रोड पे एक रिक्शे वाला खड़ा हुआ है। रिक्शे वाले को बुलाता है बाबा, और उस रिक्शे में डॉक्टर को बिठाता है और स्वयं भी बैठ करके जहां पर उसका मकान था, गांव था, कस्बा से थोड़ी ही दूरी पर वहां पहुंचता है। अभी अभी गांव में बहनों प्रवेश ही किया है, अभी घर से थोड़ा दूरी पर ही है कि क्या देखता है कि घर से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आ रही। अभी रिक्शे में बैठा हुआ है, लेकिन रोने चिल्लाने की आवाजें उस बाबा के कान में गई। कुछ लोग दौड़ करके, अड़ोसी पड़ोसी थे, वो दौड़ करके आए, और जैसे ही बाबा रिक्शे से उतरता है तो कहते हैं आकर के, बाबा तुम जिस अपनी पत्नी के लिए डॉक्टर लेने गए थे, वो तुम्हारी पत्नी तो दम तोड़ चुकी है। देवी और सज्जनों, रोने के सिवा और कोई चारा नहीं था उस बूढ़ी के पास। रिक्शे से उतरा, दौड़ करके अपने आंगन की तरफ लपका। जैसे ही अपने आंगन में आया, आंगन भरा हुआ है, पत्नी का शव रखा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसके घर में, अपनी माँ की छाती से लिपट लिपट करके रो रहे हैं, दहाड़ मार मार करके रो रहे हैं। आप समझ सकते हो उन बच्चों की वेदना। छोटे छोटे बच्चे जिनके सिर से माँ का साया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया हो। मुझे लगता है मेरे और आपके पास में उन बच्चों का दुख दर्द मापने का कोई पैमाना नहीं होगा। जब ये देखा उस बूढ़े किसान ने आकर के, वो भी लिपट करके अपनी पत्नी के शव से रोने लगा। इस तरह का क्रम चला हुआ है, लेकिन जैसे ही 15-20 मिनट होते हैं तो वो डॉक्टर जिसको वो लेकर के आया था, बूढ़ा किसान, वो उसके पास में आकर के धीरे से बाबा के कंधे पर हल्की सी चपत लगाता है और कहता है, बाबा मेरे जाने का समय हो गया है। जब ये कहा बाबा मेरे चलने का समय हो गया है, उस बूढ़े किसान को याद आया कि हाँ, इस डॉक्टर से तू एक बात करके, एक वायदा करके लाया था, एक वचन देकर के इसको लाया था। 500 रुपए में तूने कहा था तो मैं दूंगा यहाँ आने के। और देवियों सज्जनों, मैं साथ ही साथ ये भी बताती चलूं, हमारे देश में वायदे कभी झूठे नहीं किए जाते थे। आज तो आपसे लोग आकर के वायदे भी करते होंगे, मेरा इशारा ही समझ लेना, मैं उस प्रसंग में नहीं जाना चाहती। लोग वायदे भी करते होंगे, वचन देते होंगे आपको, लेकिन यहाँ तो यदि स्वप्न में भी किसी को वचन दे दिया तो उसको भी लोग चाहे जान चली जाए लेकिन निभाया करते थे। आज बाबा को भी याद आया कि हाँ, इस डॉक्टर को तूने वचन दिया था। बहनों और भाइयों, उस समय उसके पास में पैसे नहीं है, लेकिन एक पड़ोसी से उधार 500 रुपए लिए और 500 रुपए लेकर के उस डॉक्टर को दे दिए। अभी डॉक्टर को 500 रुपए दिए ही हैं कि ध्यान आता है डॉक्टर तो आ गया मेरे पास में और इसको मैंने 500 रुपए दे दिए, लेकिन तू एक रिक्शे वाले को भी 15 रुपए में लेकर के आया था। देवियों और सज्जनों, वो बूढ़ा बाबा हाथ में 15 रुपए लेकर के उस रिक्शे वाले के पास में गया। जो रिक्शा वाला उस बूढ़े बाबा के घर से बाहर अपने रिक्शे को दीवार से लगा करके बैठा हुआ रो रहा है। जब 15 रुपए लेकर के वो बूढ़ा किसान उस रिक्शे वाले को देता है, रिक्शे चालक को देता है, तो वो रिक्शा चालक हाथ जोड़ करके कहता है, बाबा मैं गरीब तो जरूर हूं, लेकिन मैं लाश के ऊपर खाने वालों में से नहीं हूं। ये 15 रुपए भी उस डॉक्टर को दे दे जिससे उसका पेट भर जाए। और मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूं, बताओ, इंसानियत, मानवता जिसको कहते हैं, वो पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त डॉक्टर में है या अनपढ़ रिक्शा चालक में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, आज हमारे देश के अंदर तैयारियां, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं। किसी ने कहा था भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। आज बड़े बड़े आपको विद्यालय मिल जाएंगे, आपको बड़े बड़े मोटर गाड़ियां मिल जाएंगी, आप रेलगाड़ियों की पटरियां बिछी हुई देखेंगे, बड़े बड़े हवाई जहाज आपके देश के अंदर हैं,
लेकिन जिसको बनाना चाहिए था, जिसका ध्यान रखना चाहिए था, जिसका निर्माण करना चाहिए था, ऐसी योजना हमारे और हमारे राष्ट्र नायकों के पास में बोलो नहीं है। इसलिए तो कहा नहर बांध ट्यूबवेल आदि मोटर इंजन विमान बने, ये सब कुछ बेकार है तब तक ना इंसान बने। ये सब कुछ बेकार है जब तक ना इंसान बने। आप कहोगे हम बैठे हैं क्या इंसान नहीं है? नहीं सज्जन, अगर हम ये चार हमारे दो पैर और दो हाथों से यदि हम अपने आप को इंसान मानते तो फिर वेद मां ये क्यों कहती मनुर्भुव जनिया दैव्यम जन्म। हे मनुष्य तू मनुष्य हो जा, हे मानव तू मानव हो जा। हम अपने को कहते हैं मानव का शरीर लेकर के हम इस दुनिया में तो आए हैं, लेकिन हमारे मानवता वाले वो संस्कार कहां चले गए, जिस बात को मैं कहना चाहती हूं।